हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप आप सब लोग ना बहुत अच्छे हो और बहुत मज़े में हो। और यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ गाइस। जैसे कि आपको लोग को पता रहेगा, अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस 2-3 वीडियोस देखे हैं कि राइट नाउ मैं एक दूसरा जॉब ढूंढ रही हूँ। राइट, ऑल ऑफ अ सडन शट डाउन, आई डोंट नो, प्रोजेक्ट का क्लोजर हो गया एंड हम एक अनसर्टेनिटी के प्लेस पे हैं जहाँ पे हमें पता नहीं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट ऑफ ट्राइंग कि दूसरा जॉब मिल जाए, जब तक हमें क्लैरिटी नहीं मिलती कि यहाँ पे क्या सीन है। तो इसी के चलते ना गाइस, मैंने एक बात सीखी। मुझे हमेशा लगता था कि क्यों आजकल लोग ना एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, क्योंकि मुझसे जब भी बनता है किसी की हेल्प करना, मैं कोशिश करती हूँ कि कर दूँ, क्योंकि क्या जाता है मेरा किसी की हेल्प करने में, अगर मेरे हाथ में है तो कर लेते हैं ना। बट अब मैंने सीखा कि क्यों लोग नहीं करते। इवन अगर किसी के हाथ में किसी की हेल्प करने की कैपेबिलिटी है तो भी कुछ लोग ना आजकल रहने दे, वो उसका खुद का देख लेगा, ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो गाइज, सिंस मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, मैंने ना अपने एक एक्स कलीग को कांटेक्ट किया। ओके, वो जिस कंपनी में काम करती है, अच्छी कंपनी है, और वहाँ पे ना रेफरल सिस्टम बहुत चलता है। अगर वहाँ का कोई इंसान आपको रेफ़र करता है तो आपको एक जॉब मिलने में आसानी होती है। और एक थोड़ी सी और एक बैकग्राउंड स्टोरी। ये लड़की जो मेरी एक्स कलीग थी, काफ़ी पिछले कंपनी में, तो उसका ना एक बॉयफ्रेंड था तब, और वो बॉयफ्रेंड उसका जॉबलेस था। और एक बार मैंने उसके उस बॉयफ्रेंड को अपने कंपनी में काम पे लगाया था, जहाँ पे मैं तब काम कर रही थी। तो वहाँ पे मैंने उसको रेफ़र करके काम पे लगाया था। एंड पोस्ट दैट हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे, एंड वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी थी, एंड दैट्स इट। तो मैंने जितना खुद से बनता था ना वो किया, हेल्प करने की उसकी कोशिश। अब इतने सालों बाद मुझे लगा कि शायद मेरे दिमाग में वो है, ओके, कि मैंने भी उसको हेल्प किया था। तो मुझे लगा एटलीस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो अब मेरी हेल्प करेगी। लेकिन जब मैंने उसको कॉल किया, सरप्राइजिंगली उसने बहुत ज़्यादा गाइस क्रॉस क्वेश्चनिंग किया। ऐसे वो कभी करती नहीं है। जो उसको जैसे पता चला ना कि अब मेरे पास नहीं है जॉब एंड आई एम लुकिंग फॉर अनदर जॉब, तो उसने बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्यों, क्या, कैसे हुआ, एंड व्हाट वाज द इशू, सब कुछ। और ये पूछने के बाद उसने ऐसा मुझे बोला कि क्योंकि तेरे पास करंटली वो सारे नॉलेज नहीं है ना, वहाँ पे कुछ यूज़ होता है उन चीज़ों के बारे में, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है, जो अगेन उसे पता है कि ना इतना मैंने अब तक उसको यूज़ नहीं किया, तो तुझसे नहीं हो पाएगा, और वो लोग प्रेफर करते हैं कि ये सब कुछ हो। एंड गाइस, इट्स नॉट दैट कि मैं कोई फ्रेशर हूँ। इतने सालों के मेरे आईटी करियर में इतना मुझे नॉलेज पता है कि जो लोग ना ऐड में डालते हैं कि दिस जॉब रिक्वायर्स एक्स वाई जेड थिंग्स, वो एक्स वाई जेड थिंग्स सभी के सभी हो ये नेसेसरी नहीं होते। प्रेफरेंस दिया जाता है ऐसा वो लोग बोलते हैं, बट जैसा इंटरव्यू जाता है, जैसे उनको लगता है कि आप फिट हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, इट प्रोसीड्स एज पर दैट थिंग। अब उसे भी मालूम है कि ये सब मुझे भी पता है, बट स्टिल शी मेड मी फील कि तेरा यहाँ पे नहीं हो पाएगा, और इसीलिए वो मदद भी नहीं करना चाहती शायद। एंड आई वाज लाइक फाइन इनफ, और मैंने फ़ोन रख दिया। और मुझे काफ़ी या मुझे बुरा लगा कि जिस इंसान को जब ज़रूरत थी, जिसको मैंने हेल्प किया, वो इंसान आज मुझे हेल्प करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। एंड इसी वजह से शायद आजकल लोगों ने एक दूसरे का हेल्प करना कम्प्लीटली बंद कर दिया है, क्योंकि आपको पता है आगे जाके लोग अनग्रेटफुल हो ही जाते हैं। एंड अनदर थिंग गाइस, वेरी इट्स अ वेरी ट्रू थिंग। अगर आप 1 लाख की सैलरी कमा रहे हो ना, तो आपको 1 लाख सैलरी वर्थ का रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप 1 लाख से 5 लाख पे गए तो आपको 5 लाख के वर्थ की सैलरी का रिस्पेक्ट मिलेगा। आप 5 लाख से फिर से 1 लाख पे आ जाओगे, आपको उतना रिस्पेक्ट मिलेगा। तो
आपका जो जॉब है, आपका जो स्टेटस है ना अलाउंग जो एक जॉब के साथ एसोसिएट होता है, उसके हिसाब से लोग आपको कितना रिस्पेक्ट देना है वो कैलकुलेट करते हैं। आप शायद उनसे 10 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप शायद उनसे 10 गुना ज़्यादा मेहनती भी हो, लेकिन आपका जो करंट पोजीशन है, क्योंकि आप करंट एक ऐसे स्टेटस में हो जहाँ पे शायद आपके पास इतनी सारी स्किल्स होने के बावजूद, एक्सपीरियंस, इतनी सारी हार्ड वर्किंग एटीट्यूड होने के बावजूद अगर आपके पास कोई एक डिफाइनिंग टाइटल नहीं है ना, कोई एक अच्छा सा टाइटल नहीं है ना, तो लोग आपकी इज्जत उतनी ही कम कर देते हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ अ स्टेटस, दिस इज़ द पावर ऑफ मनी। वो सतीश सतपाल थे देसी ब्लिंग में, उसने काफ़ी एक अच्छी बात बोली जो आज की दुनिया में ना गाइस बहुत सेंस करती है। उसको अगर आप देखोगे तो आपको उसकी बातचीत का इवन अगर आप सुनोगे तो वो उतना इंटेलिजेंट शायद साउंड नहीं करता, लेकिन उसने एक बात बोला, पैसा बोलता है, एंड इट्स रियली ट्रू। पैसा और आपका जो स्टेटस है वही बोलता है। बाकी आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी कुछ भी हो, लोग ज़्यादा उतना रिस्पेक्ट नहीं देते उस बात को।